नमस्कार। तो हमारा टॉपिक चल रहा था अजमेर के चौहान। मैं भरत सुतार, स्वागत है आपका लर्निंग विद पीकेएस पर। अजमेर के चौहान में हमने अजय राज्य के बारे में देख लिया था। सबसे पहले इनका जो मेन उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है इसके बारे में देखा था। मूल पुरुष वासुदेव चौहान के बारे में देखा था। इनके बाद में हम अजय राज्य तक लगभग हमारा क्लियर हो गया था। अजय राज्य के बाद में हम देखते हैं प्रमुख शासक हुए थे वह अर्णो राज्य। अर्णो राज्य के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो लगभग देख लेते हैं। बात आती है अर्णो राज्य के जो शासनकाल के बारे में, तो 1133 से लगाकर है वह 1155 तक है उन्होंने शासन किया था अजमेर पर। 1133 से लगाकर 1155 के मध्य इन्होंने शासन किया था। इनके शासनकाल की प्रमुख जानकारी के बारे में देख लेते हैं। तो पहला बात यह आता है कि इन्होंने तुर्कियों को पराजित किया। तुर्कियों को इन्होंने वह पराजित किया था। लगभग 1137 ईस्वी के आसपास उन्होंने तुर्कों को पराजित करके वहाँ पर कहा जाता है कि पूरा मैदान है वह रक्त से सनित हो गया था। इसलिए वहाँ पर उन्होंने वहाँ जहाँ पर ये युद्ध हुआ था वहाँ पर उन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील का निर्माण करवाया था किसने? अर्णो राज्य के समय आना सागर झील का निर्माण करवाया था। तुर्कियों को पराजित किया था और उनको रक्त को साफ करने में या फिर उनके विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। आना सागर झील है वो अजमेर में आई हुई है। चंद्रा नदी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया है। इस झील के किनारे सुभाष बाग, दौलत बाग और चारों ओर से संगमरमर की बारदरी भी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सुभाष बाग का निर्माण है वह जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। आना सागर के बारे में प्रमुख जानकारी। दूसरे प्रमुख पॉइंट आता है जो कि अर्णो राज्य के समय आता है। इनके समय एक चालुक्य शासक थे कुमारपाल। कुमारपाल से ये पराजित हो गए थे। कुमारपाल से वो ये पराजित हो गए थे अर्णो राज्य। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और शासक थे नरवर्मन। नरवर्मन को उन्होंने पराजित किया था। अर्णो राज्य ने नरवर्मन को पराजित किया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अर्णो राज्य के समय एक महत्वपूर्ण बात है, इस शैव धर्म को मानते थे, शिव के उपासक थे। उन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में वराह मंदिर का जो उन्होंने निर्माण करवाया था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में और जानकारी आती है कि इन्होंने जयसिंह नामक एक शासक थे जिनके पुत्र थे, जिनके साथ में इन्होंने विवाह किया था और इनका नाम आता है कंचन देवी। जयसिंह के पुत्री थे कंचन देवी। इनके साथ में इन्होंने विवाह किया था। इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात जानकारी आती है कि ये लगभग 1165 ईस्वी के आसपास इनके पुत्र थे जगदेव। जगदेव ने इनकी हत्या कर दी और जगदेव वह अजमेरों में चौहान का पितृहंता कहते हैं। चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। जगदेव को वह चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। अर्णो राज्य के बारे में यह महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो देखने को हमको मिलती है। देवबोध और धर्मबोध इनके समय के प्रमुख। देवबोध और इसके अलावा धर्मबोध वह इनके समय के प्रमुख कवि या विद्वान वो हुआ करते थे। देवबोध या धर्मबोध इनके समय के वो प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे। अर्णो राज्य के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान रखनी है। वापस से देख लेते हैं। 1133 से 1155 के मध्य इनका शासन रहा था। तुर्कियों को पराजित किया था 1137 में, जिनके विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। चंद्रा नदी को रोक कर करवाया गया था। इसके पास में दौलत बाग सुभाष बाग जिसका निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। और चारों ओर बारदरी का निर्माण वह शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। कुमारपाल से पराजित हो गए थे। नरवर्मन को पराजित किया था। शैव धर्म को मानने वाले थे। पुष्कर में वराह मंदिर का उन्होंने निर्माण करवाया था। जयसिंह की पुत्री कंचन देवी से इन्होंने विवाह किया था। 1155 ईस्वी के आसपास उनके पुत्र जगदेव ने उनकी हत्या कर दी। जगदेव चौहानों के पितृहंता कहे जाते हैं और धर्मबोध और देवबोध इनके समय के प्रमुख कवि हुआ करते थे। ये आपके अर्णो राज्य के बारे में वह महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिलती है। अर्णो राज्य के बाद में प्रमुख शासक आते हैं जिनका नाम है विग्रराज्य फोर्थ, जिनका अन्य नाम वह
बीसल देव है इनका अन्य नाम हमको मिलता है। विग्रहराज फोर्थ का जो शासनकाल है वह लगभग 1158 से लगाकर 1163 ईस्वी के आसपास रहा। इनके समय की महत्वपूर्ण जानकारी है, इन्होंने है उस समय दिल्ली के तोमर वंश के शासक को है वह पराजित किया और दिल्ली को है वह अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? दिल्ली को है, जिसका उस समय दिल्ली का नाम है वो दिल्ली का मिलता है, दिल्ली का नाम है वो मिलता है, दिल्ली का है, इनको अपनी राजधानी बनाया था। तो प्रथम बार है चौहानों की राजधानी है वो दिल्ली है, विग्रहराज चतुर्थ के समय या बिसल देव जी के समय रही थी, जिसका नाम है वो दिल्ली का मिलता है। वहां पर एक शिवालिक अभिलेख भी मिलता है जिसमें कहा गया है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों को पराजित किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है, शिवालिक का अभिलेख है वह संबंधित है विग्रहराज चतुर्थ के समय है, उनमें ये वर्णन है कि विग्रहराज चतुर्थ ने है वह मलेच्छों को पराजित किया था। इनके बारे में और हम जानकारी देख लेते हैं। इन्होंने है बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया। बिसलपुर बांध का निर्माण है वह विग्रहराज सेकंड ने करवाया था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विग्रहराज फोर्थ के बारे में बात आती है, एक इनके विद्वान थे जिनका नाम था सोमेंद्र या सोम, जिन्होंने हरिकेली नाटक लिखा था। हरिकेली नाटक ने ललित विग्रहराज इन्होंने लिखा था। ललित विग्रहराज ये सोमेंद्र या सोम के द्वारा लिखा गया था। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम है कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से इन्होंने उपाधि धारण की थी, इसको कटिबंधु भी कहा जाता है। इनके बारे में और हम जानकारी देखने का प्रयास करते हैं। तो विग्रहराज चतुर्थ के समय का जो काल है वह चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। चौहानों का स्वर्ण काल है वह विग्रहराज चतुर्थ के समय कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ के समय है वह चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अन्य बातों के बारे में हम देख लेते हैं कि इन्होंने है वह हरिकेली नाटक की रचना की। हरिकेली नाटक की इन्होंने रचना की थी। हरिकेली नाटक की इन्होंने रचना की थी, स्वयं ने की थी। हरिकेली नाटक की इन्होंने स्वयं ने रचना की थी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हरिकेली नाटक के बारे में जो नाम मिलता है हमीर नाम मिलता है वह गजनी के शासक है वो खुसरो शाह थे। गजनी के शासक खुसरो शाह है वह, इसमें जो हमीर नाम मिलता है वो गजनी के शासक खुसरो शाह के लिए मिलता है। और इनके बारे में ये हरिकेली नाटक के बारे में कहा गया है कि ये अर्जुन व भगवान शिव के मध्य का संवाद है ये कहा जाता है। इसके अलावा हरिकेली नाटक के बारे में एक बात और आपको याद रखनी है कि हरिकेली नाटक का जो कुछ अंश है वह एक 2.5 दिन का जो चौपड़ा है जिनका प्राचीन नाम है सरस्वती कंठाभरम मिलता है, इसमें भी इसका कुछ अंश लिखा गया है हरिकेली नाटक के बारे में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विग्रहराज चतुर्थ के समय की महत्वपूर्ण और जानकारी हम देख लेते हैं, प्रयास करते हैं। बिसलपुर बांध की स्थापना की थी, इस प्रकार से है वह याद रखना है। इन्होंने कुमारपाल को भी हराया था, कुमारपाल को पराजित किया, तो इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो एक बार वापस देखने का प्रयास करते हैं। अर्णोराजी 1133 से 55 ईस्वी के मध्य तुर्कियों को पराजित किया था। इसके विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। कुमारपाल को पराजित किया था, कुमारपाल से खुद पराजित हुए थे। नरवर्मन को उन्होंने पराजित किया था। शैव धर्म को मानने वाले थे। पुष्कर में बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। जयसिंह की पुत्री कंचन देवी से इन्होंने विवाह किया था। 1155 ईस्वी के आसपास जगदेव जो उनके पुत्र थे, इन्होंने उनको हराया था। जगदेव है चौहानों का पितृहंता कहते हैं। इसके अलावा इनके दरबार में 2 विद्वान थे जिनका नाम था देवभूत और धर्मभूत। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में देख लेते हैं। इनका जो शासनकाल है वो 1158 से 1163 ईस्वी के मध्य था। इनको बिसल देव जी भी कहा जाता है। बिसल देव रासो एक ग्रंथ आता है, बिसल देव रासो इनके द्वारा लिखा गया था और इसमें है
श्रृंगाल रस का प्रयोग किया गया था? ये प्रश्न है वह तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022-23 में ही पूछा गया था, बिसलदेव रासो। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो विग्रह राज्य तत्व की। इन्होंने तोमर वंश को पराजित किया था, दिल्ली पे अपनी राजधानी बनाई थी। शिवालिक कबीले के इनके समय का प्रमुख अभिलेख है जो कि दिल्ली में प्राप्त होता है। बिसलदेव बांध के निर्माण करवाया। सोमेंद्र या सोम ने ललित विग्रह राज्यों के इनके दरबार में थे, इन्होंने रचना की थी। कटिबंधु या कवि बांधव की उपाधि दी गई है। चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। हरिकेली नाटक है, इन्होंने स्वयं ने लिखा था, जिसमें भगवान शिव और अर्जुन का संवाद आता है और इसमें जो हमीर नाम मिलता है वह गजनी के शासक खुसरो शाह के लिए मिलता है। इसका कुछ अंश है वह 2.5 दिन की झोपड़े, जिसका पुराना नाम सरस्वती कंठाभरम मिलता है और जिसको ये सरस्वती संस्कृत विद्यालय था जिसको तोड़कर है वह कुतुब बिन ऐबक ने है, वहाँ पर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था और जहाँ पर पंजाब शाह का उर्स पड़ा जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कुमारपाल ने इनको पराजित किया था। इस प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो इन दोनों शासकों के बारे में मिलती है। ओके, धन्यवाद। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे पृथ्वीराज तृतीय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।